हाय दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं गौतम सिन्हा आपका एसपीएस क्लासेस में स्वागत करता हूं। एसएससी सीजीएल में आए हुए इम्पोर्टेंस क्वेश्चन का प्रैक्टिस करा रहे थे, जिसमें नंबर सिस्टम हो चुका है। नंबर सिस्टम में पार्ट 14 तक एसएससी सीजीएल में जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था उनका प्रैक्टिस करा चुके हैं। अब आ गए हैं एलसीएम और एचसीएफ। एलसीएम और एचसीएफ में पार्ट 1 है, ठीक है, जो एसएससी सीजीएल में आए हुए क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं एलसीएम एचसीएफ का पार्ट 1 में क्या है। ये देखिए, इसका जो है रूट दिया हुआ है। रूट मतलब इसका वर्गमूल निकालने बोला है। तो आपको वर्गमूल निकालने के लिए वो क्या करना है, बस आपको इतना बात याद रखना है कि वर्गमूल के अंदर कितना अंक है। देखिए एक, कितना अंक देखिए, 1 2 3 4 5 6। याद रखिएगा, जितना भी वर्गमूल रहेगा, अगर वर्गमूल रूट के अंदर 6 अंक है तो वर्गमूल 3 अंक निकलेगा, आधा निकलता है। रूट के अंदर 4 अंक रहेगा तो वर्गमूल 8 अंक रहेगा तो वर्गमूल 4 अंक निकलता है। रूट के अंदर 2 अंक रहेगा तो वर्गमूल 1 अंक निकलता है। समझ गए। तो इसमें क्या दिया हुआ है, 3 3 6 अंक, 6 अंक दिया हुआ है। 6 अंक मतलब वर्गमूल क्या निकलेगा, 3 अंक निकलेगा। 3 अंक निकलेगा तो 3 अंक निकलेगा। तो एक बार बताइए, 441 का वर्गमूल, 441 का वर्गमूल जो होता है आपका 21 होता है, ठीक है। 21 तो लिख दिए, ये 2 अंक हुआ, लेकिन आपका वर्गमूल 3 अंक निकलना चाहिए। पीछे से गिनिए, 1 2 3, एक जीरो बैठा दीजिए, ठीक है। 3 अंक पढ़ाइए, उसके पॉइंट के पहले भी जीरो का कोई वैल्यू नहीं है, तो इसका मतलब ये आंसर हो जाएगा। समझ गए, ये आंसर है कहीं पे, ये समझ गए। मतलब कहने का मतलब 3 अंक आपको पुराना है। 1 2 3 अंक पड़ गया, तो इसका वर्गमूल जो होगा, ये संख्या का वर्गमूल जो निकलेगा, ये संख्या निकलेगा। समझ गए कैसे निकला, क्योंकि वर्गमूल के अंदर 6 अंक है तो निकला 3 अंक, 3 अंक हो गया, ठीक है। अंक पढ़ाने के लिए आप जीरो दे सकते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। इसी एचएसएल में सीजीएल में 2009 में पूछा गया क्वेश्चन है। जो भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंस ऑफ क्वेश्चन है उनका हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ये रहा क्वेश्चन नंबर 2। एक बार बताइए, 0.09 का वर्गमूल कितना है, ये ठीक है। ये 2008 में पूछा गया क्वेश्चन है। अच्छा, ये बात बताइए, आपको हम बताए थे कि जब दो संख्या रहेगा तो उसका वर्गमूल एक संख्या निकलता, एक संख्या निकलता। 9 का वर्गमूल आपका 3 आ गया, ठीक है। 3 आ गया, ये पॉइंट है, ठीक है। तो पॉइंट के बाद जो अंक होना चाहिए, 1 अंक होना चाहिए, ठीक है। पॉइंट के बाद 2 अंक है, इसका वर्गमूल 1 अंक निकलेगा, ठीक है। तो पॉइंट के बाद 1 अंक हो गया, पॉइंट के बाद 1 अंक हो गया, तो इसका आंसर ये होगा। समझ गए। पॉइंट के बाद जितना अंक रहेगा, अगर वर्गमूल कहा जाता है उसका आधा निकालना है। जैसे 2 अंक आया तो 1 अंक निकलेगा, अगर 6 अंक रहेगा तो 3 अंक निकलेगा, 8 अंक रहेगा तो 4 अंक निकलेगा, 10 अंक रहेगा तो 5 अंक निकलेगा। समझ गए। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ये रहा क्वेश्चन नंबर 3। एक बात और कि जो भी लोग बिल्कुल ही बेसिक से मैथ पढ़ना चाहते हैं, मेरा एक चैनल और है जो एसपीएस मैथ क्लासेस नाम से जाना जाता है। उस चैनल पे हम बिल्कुल ही बेसिक से सिखा रहे हैं, ठीक है। जिसमें नंबर सिस्टम टॉपिक स्टार्ट किए हैं। नंबर सिस्टम में पार्ट 25 तक हो चुका है, 30 या 32 पार्ट तक होगा। अगर 3200 पार्ट आप नंबर सिस्टम में देख लेते हैं तो मेरा दावा है कि नंबर सिस्टम से आपको कहीं भी किसी भी एग्जाम में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। अब मेरा बात का विश्वास मत कीजिए, आप जाके देखिए, उसके बाद आप बोलिएगा, ठीक है। एक भी कॉन्सेप्ट छोड़े नहीं है, सब कॉन्सेप्ट को इन्वॉल्व किए हैं जो भी एग्जाम में पूछा जाता है। 32 पार्ट में टोटल खत्म हो जाएगा। 25 पार्ट हो चुका है, 5-6 पार्ट और बनाना है, ठीक है। नहीं देखें तो देख लीजिएगा, उस चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या लिखा हुआ है। 400, फिर ये देखिए संख्या, फिर ये है का मान निकाल लें। तो रूट का मतलब क्या होता है, वर्गमूल होता है। 400 का वर्गमूल आपका 20 होता है, तो 20 लिख दीजिए, ठीक है। आप निकल गए, 400 का वर्गमूल 20 होता है, इतना तो आप समझ गए। अब बताइए, इसके बाद पॉइंट का जीरो दिए, कोई वैल्यू नहीं होता है। पॉइंट के बाद जीरो का कोई वैल्यू नहीं होगा, ठीक है, कोई जीरो दे दिए, ठीक है। एक बार बताइए, ये 4 अंक है, 4 अंक का वर्गमूल क्या होगा, 2 अंक निकलेगा। पॉइंट के बाद 4 अंक है, तो पॉइंट के बाद 2 अंक होगा। 400 का वर्गमूल आपका 20 होता है, तो 20 लिख दीजिए। पॉइंट के बाद 20 लिखिए, क्यों, क्योंकि वर्गमूल जो है पॉइंट के बाद का पूछा गया है, ठीक है। पॉइंट के बाद 4 अंक है तो 2 अंक लिख दिए, ठीक है। 400 का वर्गमूल 20 होता है, तो 1 अंक 2 अंक पड़ गया। अब देखिए, 4 का वर्गमूल क्या होता है, 2 होता है, ठीक है, 2 लिख देंगे, ठीक है, अच्छा बात है।
लेकिन आपको देखना होगा कि कितना अंक है, 1 2 3 4 5 6। पॉइंट के बाद 6 अंक दिया होता है, उसका वर्गमूल क्या निकलेगा, पॉइंट के बाद 2 3 अंक, ठीक है। तो पॉइंट के बाद 3 अंक लिखे, तो 1 अंक हो गया, 2 अंक हो गया, और तीसरा अंक क्या होगा, 2 होगा, क्यों, क्योंकि 4 का वर्गमूल 2 होता है, 2 लिख दीजिए। अब इसको जोड़ दीजिए, 2 0 2 0 2 20.202 होगा, ठीक है। तो ये कहाँ आंसर है, देखिए तो किसी का है। अब देखिए ये हो गया आंसर। अब बोलिएगा सर बाद में भी 0 दिया गया है, तो 0 दिया गया तो कोई बात नहीं है, पॉइंट के बाद आप कितना भी 0 दे दिए कोई वैल्यू नहीं होगा, ठीक है। आपको हम सिखाए कि कैसे बना जाता है, समझ गए। वर्गमूल जो पॉइंट के बाद आया इसलिए हम पॉइंट के बाद दिए हैं, ठीक है। ये भी पॉइंट के बाद आया तो पॉइंट के बाद दिए, लेकिन टोटल 400 है तो कोई पॉइंट नहीं, इसलिए पॉइंट के पहले दिए, ठीक है। ये हो गया, तो ये समझ गए। इसी सीजीएल में 2012 में पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 ये देखिए। अब देखिए आपको, अगर आप देखिए 798 का स्क्वायर कीजिएगा तो उसको डबल बार गुना करना होगा, तो बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा। लेकिन जानते हैं एक सूत्र पे बैठा हुआ है, क्या सूत्र पे बैठा हुआ है, तो देखिए ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी पे होल स्क्वायर। इस पे सूत्र बैठा हुआ है। सर बोलिए कैसे होगा, देखिए इसको ए मान लीजिए, ठीक है, इसको बी मान लीजिए, मान लिए। अब बताइए 798 आपका ए है तो ए लिख दीजिए यहाँ पे। ये देखिए आपका बी क्या है, 202, पॉइंट छोड़ दीजिए, बोल जाइए पॉइंट, और गुना 2 कर दीजिए, क्या आ गया, 404 आ गया, 404 आ गया, फिर 404 आया, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, 200 गुना किया 2 किया, और 202 क्या है आपका, 202 क्या है, बी है, तो बी लिख दीजिए। तो क्या हो गया, देखिए ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab हो गया। तो इसके बराबर क्या होगा आपको, इसका बराबर होता है ए प्लस बी पे होल स्क्वायर, तो ए प्लस बी पे होल स्क्वायर लिख दीजिए। अब बताइए एक बाहर है, याद रखिएगा ये बाहर है। अब आपके स्थान एक बताइए, ए के स्थान पे क्या दिया, ए के स्थान पे दिया 0798 प्लस बी के स्थान पे क्या दिया हुआ है, बी के 4202 पे होल स्क्वायर, ठीक है, ये लिख दिए। अब जोड़िए 8 2 10, 9 1 10, 7 7 2 9 1 10, 10 हो गया। अब इधर एक बाहर हो गया, क्यों, क्योंकि 10 तो अब 10 हो गया, पैसा बाकी रहा एक, 0 0 मिल गया, 0 ही हो गया, एक जोड़ दिए, ठीक है। अब इसका स्क्वायर कर दिए। एक बात बताइए, पॉइंट के बाद 0 है जिसका कोई वैल्यू नहीं, पॉइंट के पहले 1 है, तो 1 का स्क्वायर क्या होगा, 1 होगा, 1 होगा। एक बात और है, याद रखिएगा, 1 का रूट कीजिए या स्क्वायर कीजिए, आपका 1 ही आएगा, ठीक है। ये 1 हो गया और 1 ही ये था, 1 1 2, तो इसका आंसर 2 हो जाएगा। ये सीजीएल 2012 में पूछा गया क्वेश्चन है, समझ गए। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। यदि 841 का वर्गमूल 29 है, ठीक है, तो इसका वर्गमूल क्या होगा। आपको हम बताए थे जब वर्गमूल निकालना हो तो संख्या का आधा होता है, कहने का मतलब है 8 अंक का 8 है तो उसका वर्गमूल 4 होगा, 6 है तो उसका वर्गमूल 3 होगा, ठीक है। तो देखिए कितना अंक है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 का आधा क्या होता है 4, इसका मतलब 4 संख्या होगा। पॉइंट के बाद 8 अंक है तो पॉइंट के बाद 4 संख्या होगा। पॉइंट के बाद देखिए 841 का वर्गमूल आपका 29 हो गया, तो 29 लिख दीजिए। आपको 4 अंक पुराना तो 0 0 बैठा दीजिए। अब पॉइंट के बाद देखिए 4 अंक पुर गया, 1 2 3 4। अब पॉइंट के बाद 8 अंक का वर्गमूल निकाला तो पॉइंट के बाद 4 अंक हो गया। 841 का वर्गमूल 29 हो गया तो 29 लिख दिया और 4 अंक पुराने के लिए 0 0 बैठा दिए। तो पॉइंट के बाद 8 अंक दिया हुआ है, इसका वर्गमूल 4 अंक आया, समझ गए। तो ये आपका ये वाला क्वेश्चन रहा है, इस 2007 में पूछा गया क्वेश्चन है, समझ गए। इसलिए ध्यान देके ये सब मैं कंफ्यूज रहता लोग क्या करेंगे, बस आपको सिंपल तरीका बताएं, ठीक है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। ये देखिए अब इसका वर्गमूल निकालने बोला है कि 2 दशमलव अंक स्थानों तक मान निकालें, ठीक है। तो एक बार बताइए 4096 का वर्गमूल आपका 64 आया है, ठीक है। अब छोड़ दीजिए, देखिए पॉइंट के बाद 2 अंक है तो पॉइंट के बाद 1 अंक आएगा। 64 वर्गमूल होता है तो पॉइंट के बाद 1 अंक आ गया, ठीक है। बस याद रखना, पॉइंट के बाद 4 अंक है तो पॉइंट के बाद 2 अंक आएगा, ठीक है।
लेकिन वर्गमूल तो आपको 4096 का ही निकालना है, तो 64 लिख दीजिए। ठीक है, पॉइंट के बाद 2 अंक हो गया। ठीक है, पॉइंट के बाद 6 अंक है तो पॉइंट के बाद 3 अंक होगा, तो पॉइंट के बाद 3 अंक लिख दीजिए। ठीक है, पॉइंट के बाद 8 अंक है तो पॉइंट के बाद 4 अंक होगा, तो 4 अंक लिख दीजिए। वर्गमूल आपका 4096 का ही देखा जाएगा। ठीक है, हो गया। अब देखिए खिलाइए, 4 6 4 10 की 0 बाकी रहा 1, 4 1 5, 6 4 10 की 0 बाकी रहा 1, 6 1 7, 7 पॉइंट, देखिए इतना आ गया। अब एक और बताइए, पॉइंट के बाद 2 अंक बोला है, तो 2 अंक के लगभग देखिए क्या है। इसके बाद ये 10 है, ठीक है, ये 11 है, 12 है, लेकिन इसके पॉइंट 9 है, 5 आया है, तो उसके नज़दीक कौन है? पॉइंट 9 हो, सबसे ज़्यादा नज़दीक कौन है? तो ये है, तो ये हो गया। ये 2008 में पूछा गया क्वेश्चन है। आपको अब सोचिएगा सर इसका आंसर नहीं मिला, नहीं, देखना है कि इसके नज़दीक कौन है। अगर इस तरह का एक्यूरेट नहीं मिलेगा, क्या बोला, 2 स्थानों तक मान रखिए, कोई बात नहीं, 2 स्थान तक मान लेना है। ये 10 है, 10 क्यों लेंगे? उससे पहले 9 है, ले लेंगे 9। ठीक है, देखिए 10 जो है, देखिए 1.10 है, 11, ये देखिए पॉइंट के बाद देखिए डबल अंक दिया हुआ है, लेकिन ये 0 सिर्फ सिंगल अंक में है, तो सिंगल अंक है, आपका भी 0 आया है, तो सिंगल अंक वाला लीजिए। समझ गए? चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। नंबर 7 ये 2011 में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, या देखिए √15 का मान दिया गया है 3.88। याद रखिएगा, पॉइंट के बाद कभी भी 88 नहीं बोला जाता है, ये 127 नहीं बोला जाता है। 127 को अगर लिखा हो जाएगा तो बोलेगा 127, 88 लिखा रहेगा तो उसको 1.88 बोला जाएगा। पॉइंट के बाद तोड़ के संख्या बोला जाता है। ठीक है, अब आपको मान निकालना है ये संख्या। तो एक बार बताइए, आपको दिया हुआ है मान 5/3। ठीक है, 5/3 दिया हुआ है। एक काम कर सकते हैं, मान निकालने के लिए ऊपर भी 5 से गुना कर दीजिए, नीचे भी 5 से गुना कर दीजिए। ठीक है, 5 का 2 अगर रूट, अगर 5 5 है तो उसका वर्गमूल जो होगा सिर्फ 1 होगा, क्योंकि 2 अंक का वर्गमूल 1 अंक निकलता है, तो 1 अंक निकाल दिए। अब 5 दिया 15 हो गया, तो 15 का वर्गमूल क्या दिया? 3.88 दिया हुआ है। अब आपको मान निकालना है तो भाग दे दीजिए 5 से। अब पॉइंट बढ़ाइए, 1 0 2 0, पॉइंट का 2 अंक है तो 500 हो जाएगा। 500 से 388 से भाग दीजिए, एक बार में 388। ठीक है, 2 1 112 आया, 112 आया, पॉइंट दीजिए, कितना हो गया? 1120। 1120 हो गया तो 3 बार में खिलाइए। चार बार में खाएगा नहीं, क्योंकि 3 चौके 1200 हो जाएगा। 3 बार खिलाएगा, 24 के साथ बाकी रहा 2, 24 26 की 6 बाकी रहा 2, 3 9 2 11, 1164। आप देखिए 3 बार में खिलाते हैं तो 1164 हो रहा है, आपको 1120 आया है, तो कोई बात नहीं है। एक काम कीजिए, आपको 2 बार में खिला दीजिए। और 16 बाकी रहा 1, 3 और 16 17 बाकी रहा 1, 3 6 1 7, 776, 776। ठीक है, 2 आया। अब देखिए 4, यहाँ बच गया 1, 11, 11 में 7 गया, 4, यहाँ बच गया 0, 30, 344 आया, 344 है, फिर 0 बैठा दिए, क्या 3400 हो जाएगा। 3400 हो जाएगा तो 9 बार में खिलाइए, देखिए 9 बार खाएगा, कितना आ गया? 388 गुना 9, 8 9 72 के 2 बाकी रहा 7, 72 और 7 79, 79 के 7, 79 के 9 बाकी रहा 7, 9 3 27 और 7, 27 3 30, आप 30 और 30 और 4 34, 3492 आया। ये देखिए 3440 आया, लगभग 8 बार में कट जाएगा। ठीक है, 8 बार में आपका कट जाएगा, 8 बार में कट जाएगा, क्योंकि एक बार में 3400 खाएगा नहीं, आपको 8 बार में कट जाएगा। लगभग शेष तो बच ही जाएगा, शेष तो बचेगा ना। तो एक बात है, 1.28 आया, देखिए 1.29 है ना, इधर देखिए ये लगभग है, तो आपको क्या 1.8 आया। ठीक है, लेकिन लगभग 9 के लगभग है ना, तो क्वेश्चन ले सकते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। कल्पना कीजिए कि वर्गमूल 13 का ये आया, 130 का ये आया, और 1.3 सबका आपको निकालना है। ठीक है, तो एक बार बताइए आपको क्या निकालना है? 1.3 है, इसका अगर आप रूट उठाते हैं 1 हो जाएगा, 1 अंक 2 अंक हो गया। ठीक है,
पॉइंट के बाद एक अंक था, 1 जीरो लिख दिया। आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, 130 लिख दीजिए, ऊपर जीरो नीचे जीरो बैठा सकते हैं। 130 आया, 130 का वर्गमूल आपका इतना आया है, ये आया, 100 का वर्गमूल 10 आया, ठीक है। तो इसको हम क्या लिखेंगे, भाग 1 है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ये देखिए 1.140 लिख सकते हैं। पॉइंट के बाद 2 अंक है, अगर भाग आउट हो जाएगा तो पॉइंट के बाद 3 अंक हो जाएगा, तो इसको हम ये लिख सकते हैं, ठीक है। आप ये पहला हो गया। अब दूसरा देखिए 1300 है, 1300 है तो आप 1300 को आप क्या लिख सकते हैं, 13 गुना 100 लिख सकते हैं ना। 13 का वर्गमूल आपका कितना आया, ये आया। 100 का वर्गमूल आपका क्या होता है, 10 होता है, 10 लीजिए। अब गुना कीजिए, देखिए पॉइंट के बाद 3 अंक है, गुना 10 से होता है, तो पॉइंट के बाद 2 अंक बचेगा, 2 अंक हो गए, ठीक है। अब ले लीजिए ये वाला संख्या, पॉइंट जो 13, ठीक है। पॉइंट उठाइए, 1 हो गया, 3 अंक है तो 3 जीरो बैठा दीजिए। एक काम कर सकते हैं, ऊपर जीरो नीचे जीरो बैठा सकते हैं, कोई मतलब नहीं है। 130 आया, तो 130 का वर्गमूल क्या होता है, देखिए यहाँ 1, देखिए ये होता है 130 का वर्गमूल, ये लिखा हुआ है। अब एक और बताइए, 1000 का आपको बताए थे वर्गमूल आधा होता है, 4 अंक है तो 2 अंक होगा, 2 लिख दिए, ठीक है। अब बताइए पॉइंट के बाद आपका 2 अंक है, भाग 100 दे दिया तो पॉइंट के बाद 4 अंक हो जाएगा, पॉइंट के बाद आपका 4 अंक हो गया, ये हो गया पॉइंट के बाद 4 अंक। आपका ये निकल के आप जोड़ दीजिए, सबको जोड़ बोल रहा है तो जोड़ दीजिए सबका। आपका इसका मान कितना आया, इसका मान कितना आया, देखिए 1.140, ठीक है। इसका कितना आया है, पॉइंट के पहले 36 है तो 36 लिख दीजिए, पॉइंट के बाद 05 है 05 लिख दीजिए, ठीक है। अब देखिए इसका मान कितना आया, इसका मान कितना आया है, पॉइंट के बाद 4, पॉइंट के पहले कोई अंक नहीं है, पॉइंट के बाद 4 अंक है तो 4 अंक लिख दीजिए, 1140, ठीक है। अब जोड़िए 0 4 4 5 9 1 10 0 बाकी रहा 1 1 1 2 1 1 2 और 1 बाकी था 3 3 हो गया, 3 1 6 1 7 37 30 40, तो 37 304 ये आ रहा है। देखिए आप देख सकते हैं ये आ रहा है, तो आपका आंसर ये हो जाएगा। इसी सीजीएल में 2008 में पूछा गया क्वेश्चन है, समझ गए। चलिए हो गया। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दिएगा। और जो भी लोग ऐसे सीजीएल में प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन का प्रैक्टिस करना चाहते हैं उनको वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, गुड बाय।